चमत्कार और लॉजिक यानी विज्ञान और अध्यात्म, धर्म, लॉ ऑफ अट्रैक्शन इत्यादि, इन पर कुछ कहना है इस वीडियो में। सुनिए और पूरा सुनिए। डबल स्पीड पर कृपया मत देखिए, नॉर्मल स्पीड पर वीडियो देखिए, तभी वीडियो का आनंद आएगा। इतना समय तो निकालिए। धर्म और अध्यात्म जुड़े हुए हैं और प्रायः हम विज्ञान या लॉजिक को इससे विभिन्न अर्थों में लेते हैं, भिन्न अर्थों में लेते हैं और विभिन्न अर्थों में भी लेते हैं, यानी मिसलेनियस मीनिंग्स इसकी निकालते हैं और इसको डिफरेंट मानते हैं। भाई ये तो विज्ञान है और ये धर्म है, यानी धर्म वैज्ञानिक नहीं हो सकता और विज्ञान धार्मिक नहीं हो सकता। ये प्रायः मान के चला जाता है। बिल्कुल भी नहीं है। जब से हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाने लगा है, तब से विज्ञान और धर्म अपने मूल स्रोत में एक ही हो गए हैं। विश्वास कीजिए, कोई अंतर नहीं है। मेरे छात्र कई बार मुझसे पूछते हैं कि सर क्या चमत्कार घटित होते हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि होते हैं। अंधविश्वास नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने आधा नींबू निचोड़ा या काले धागे में बांधकर कोई मंत्र तंत्र का प्रयोग किया तो जो आप चाहते हैं वो हो जाए। ये एक अलग विज्ञान है जिसका ज्ञान मुझे नहीं है। तंत्र का ज्ञान मुझे नहीं है, न मैं तांत्रिक हूं। वैज्ञानिक हूं, CSIR का वैज्ञानिक रहा हूं। जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च फेलोशिप, CSIR की पे काम किया है, तो वैज्ञानिक तो हुआ ही। बहुत रिसर्च की है, क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, अमीनो एसिड्स, विज्ञान भी जानता हूं। और चमत्कार तो जीवन में घटित होते हैं, वो कुछ जानने से नहीं होते हैं, न इसलिए होते हैं कि आपकी कुंडलिनी जागृत है। हाँ, ये पहचान जरूर हो सकती है कि कुंडलिनी जागृत है, आप जो सोचते हैं वो हो जाता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाता है। मैंने कई बार बताया कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वो नहीं है कि मैंने कहा कि ये चीज मुझे मिल जाए तो वो मुझे मिल गई। काश ऐसा हो जाए, मैंने सोचा और वो हो गया। नहीं, ये तो एक वेपोराइज होने वाली इच्छा है। जैसे पानी की सतह पर भाप हल्की हल्की सी टहलती रहती है, गुलाब की पंखड़ी पर ओस के कण फिसलते रहते हैं, ऐसे ही कुछ इच्छाएं हमारे मन में संघनित होती रहती हैं, प्रस्फुटित होती हैं और गूंजती रहती हैं, और गूंजते गूंजते वो इच्छाएं अचानक कभी समय पाकर पूरी हो जाती। तो इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। जैसे अगर हम संघनित करते हैं, कोई चीज को कंडेंसेशन करते हैं, गुलाब के जल को कंडेंसेट करते हैं, कंडेंस करते हैं, और कंडेंस करने पर वो गुलाब जल इत्र के रूप में गुलाब की बूंदें अगर डिस्टिलिंग प्लांट से निकलने लगें, ऐसे ही हमारी इच्छाएं कभी कभी पूरी हो जाती हैं, कभी कभी वेपोराइज हो जाती हैं, नहीं पूरी होती हैं। वेपोराइज होकर जब मेटीरियलाइज हो जाएं और ज्यादा होने लगे तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कभी कभी ये भी होता है कि हम जो सोच रहे होते हैं, हमें उसी तरह की चीजें टीवी पे देखने लगती हैं, उसी तरह के सेंटेंस, उसी तरह के भाव जो हम कुछ पढ़ रहे होते हैं तो उन पन्नों पर आ जाते हैं, आ गए होते हैं। जो गाने हम सुन रहे होते हैं उनमें अचानक एक गाना आ जाता है, जो हम मन में सोच रहे थे वही आ जाता है। मैंने एक बार बताया था कि मेरा एक दिन मन हुआ कई साल बाद कि जुमानजी देखूंगा, फर्स्ट मूवी जुमानजी। और मैंने टीवी खोला, मैं सर्फिंग कर रहा था चैनल का,
अचानक किसी इंग्लिश मूवी के चैनल पे जुमानजी शुरू हुई थी जस्ट। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैंने ये आमंत्रित नहीं किया था कि हे ईश्वर मुझे जुमानजी देखनी है, मुझे दिखाओ, और ईश्वर ने तुरंत चैनल लगा दिया कि देखो। ऐसा नहीं है। एक इच्छा मन में हुई थी कि देखूंगा, सीडी खरीदूंगा या किराए पे लाऊंगा, ला के देखूंगा, मार्केट जाऊंगा। वो ज़माना था जब नेट पे सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, तो मार्केट जाऊंगा, सीडी या डीवीडी या ब्लूरे डिस्क जो अवेलेबल हुई वो लेके आऊंगा, चाहे किराए पर या खरीद कर। लेकिन आज देखना है तो देखना है। एक दिन मेरा मन किया, हालांकि डायबिटिक आदमी हूं, मिठाई की इच्छा मुझे होती भी नहीं है और मैं चोरी से मिठाई खाने वालों में से नहीं हूं, लेकिन एक दिन मेरा मन किया कि आज संदेश, जो सौंदेश बंगाली संदेश जो है गुड़ वाला, खजूर वाला खाना है। कोई बाजार जाएगा तो ले आएगा या मैं जाऊंगा तो ले आऊंगा, आज मंगाना है। एक पीस चाय खाऊं, लेकिन मन कर रहा है मुझे बंगाली साहित्य, बंगाली रविंद्र संगीत और बंगाली रसगुल्ला और संदेश, चौम, ये चीज़ें विशेष पसंद रही हैं। अब डायबिटीज़ की वजह से नहीं खा पाता। और उसी दिन बिना कहे न मेरी इच्छा प्रकट हुई न कुछ, बेटा बहू आए नोएडा से और मेरे लिए संदेश लेके आए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मेरी इच्छा एक बार थी कि मैं एक खास ग्रेफाइट कलर की शर्ट खरीदूंगा। मन में आया कि ब्लैक और वाइट तो बहुत हो गई, इस बार ग्रेफाइट। इच्छा उठी, मैं गया नहीं मार्केट, वहीं की वहीं दब गई। लेकिन जो कुछ महीने बाद मेरी बर्थडे आई तो मुझे समधी साहब ने जो शर्ट गिफ्ट की वो ग्रेफाइट कलर की ही थी। द सीक्रेट नामक पुस्तक में आप ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ेंगे। द सीक्रेट रोंडा बर्न की किताब है, ब्रायन लिखते हैं, उनकी पुस्तक है। और ऐसे एग्जाम्पल आप तमाम पढ़ेंगे कि अचानक ऐसा होता है। जनरली ऐसा तब होता है कि जब हम मन से पवित्र होते हैं, तन से पवित्र होते हैं और धन से भी पवित्र होते हैं। जब धन हमारा सात्विक आता है, हम मेहनत करते हैं, तब पैसा कमाते हैं, चीट नहीं करते लोगों को। मन हमारा पवित्र होता है, हम किसी का बुरा नहीं चाहते। इस पर मैं एक बात बताऊंगा अभी आगे, बुरा चाहने वाली बात पर। और हमारा तन पवित्र होता है, साफ स्वच्छ रहते हैं, ईश्वर की आराधना में रहते हैं, तो कई बार हमारी इच्छाएं जो वेपोराइज होती हैं वो क्रिस्टलाइज भी हो जाती हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। इसमें कोई लॉजिक नहीं है एक्चुअली, तो हम इसे अध्यात्म से जोड़ सकते हैं और ईश्वर की कृपा से जोड़ सकते हैं। व्यक्ति कोई चाहे कि चमत्कार करे तो वो चमत्कार कर नहीं सकता, चमत्कार हो जाते हैं, घटित तो हो जाते हैं। अब मैंने अभी कहा कि मैं अभी बताऊंगा आपको इसके बारे में, बुरा चाहने के विषय में। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। लोग मुझे हर्ट करते हैं तो मैं उन्हें ब्लॉक कर देता हूँ, इग्नोर कर देता हूँ, लेकिन उनसे कभी ये नहीं कहता ईश्वर के लिए, ईश्वर से ये नहीं कहता कि ईश्वर इसको निपट लेना, देख लेना। लेकिन मैं ज़्यादातर माफ़ कर देता हूँ। लेकिन अब मैं माफ़ करने का स्वर भी नहीं बोलता। मैं ये नहीं कहता मैंने इसको माफ़ किया, क्योंकि मैं इसका परिणाम देख चुका हूँ। क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं ईश्वर का, माँ शुभ्रांगिनी का प्रिय पुत्र हूँ। यदि कोई किसी के बच्चे को हर्ट करे तो वो माँ उसको छोड़ेगी नहीं, वो पिता उसको छोड़ेगा नहीं। मैंने कई बार जब ये महसूस किया, कुछ लोगों ने मुझे बेहद हर्ट किया, बेहद हर तरह से परेशान किया, मैंने फिर भी उन्हें क्षमा कर दिया, उनके विरुद्ध कुछ नहीं किया। हाँ, जब ऑफिसर था तो मैं बहुत कुछ करता था लोगों के खिलाफ, छोड़ता नहीं था किसी भी तरह से, और बहुत खतरनाक रिवेंज लेने वाला ऑफिसर था, बदला लेने वाला। लेकिन जब से 2001 से नौकरी छोड़ दी स्वेच्छा से, तब से ये काम भी छोड़ दिया। और 2015 से जब से अध्यात्म और योग की शरण में आया, ध्यान मेडिटेशन की शरण में आया, परमहंस योगानंद जी की शरण में आया, तब से ये सब बातें भी छोड़ दी। तो मैंने ये महसूस किया कि मैंने बदला लेने की बात नहीं की, न मैंने उनके लिए बुरी प्रार्थना की, लेकिन मैंने मन से क्षमा कर दिया। लेकिन ईश्वर ने उनको ऐसा दंड दिया
मतलब इतना खतरनाक दंड दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतना बुरा दंड इन्हें मिलेगा, केवल इसलिए कि ईश्वर को ये लगा कि तुमने मेरे प्रिय पुत्र के साथ में ऐसा किया, जो किसी का कुछ बिगाड़ता नहीं कभी, जो किसी के बारे में बुरा सोचता नहीं। तो ये चमत्कार ही है। अब मैंने क्षमा करने का भाव भी छोड़ दिया। मैं ये भी नहीं, न क्षमा न प्यार, मैं इग्नोर कर देता हूँ, जैसे जिसको कहते हैं ब्लॉक कर देना। मैं इग्नोर कर देता हूँ और भूल जाता हूँ। कई लोगों को मैंने ब्लॉक करने के बाद दोबारा भी ओपन किया और उनके पिछली बातें, मैंने क्षमा का शब्द नहीं कहा, नहीं तो ईश्वर निपट लेता उससे। पिछली बातों की मैंने चर्चा ही नहीं की। उन्होंने कहा भी कि मुझसे गलती हो गई, ठीक है, ओके, तुमने रियलाइज कर लिया, दैट्स ऑल, दैट्स गुड, कोई समस्या नहीं। ये सब चमत्कार हैं और ये चमत्कार व्यक्ति नहीं करता, मैं नहीं करता, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है कि मैं चमत्कार करूं। लेकिन ये चमत्कार जो होते हैं वो ईश्वर की कृपा से होते हैं। मैंने बहुत पहले बताया था कि मैं चश्मा लगाता हूँ, ये -7 पावर का, और उम्र के साथ साथ -2 या 3 के बीच की एक पावर प्लस की भी डेवलप हो गई है। यानी पढ़ने के लिए मुझे एक और चश्मा लगाना पड़ता है अलग से, मैं बाईफोकल नहीं लगा पाता, या जो प्रोग्रेसिव चश्मा है वो मुझसे लगा ही नहीं लगता, बने हुए रखे हैं लेकिन लगा नहीं पाता। बहरहाल किताब पढ़ना हो कोई तो मुझे अलग से एक चश्मा लगाना पड़ता है। तो मैं गया हुआ था नोएडा आश्रम में, वहाँ पर मेरे जो योग टीचर थे उन्होंने मुझे एक पुस्तक गिफ्ट की। बहुत पहले की बात हो गई, 6-7 साल पहले की। तो उन्होंने पुस्तक गिफ्ट की, वो थी एक योगी की आत्मकथा। मैंने कहा अब घर जाके पढ़ूंगा, यहाँ तो चश्मा लाया नहीं हूँ। मैंने यूं ही पलटना शुरू की तो आश्चर्य की बात यह है कि मुझे एक एक अक्षर बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा था। मैंने वहीं धूप में बैठकर, मैं नॉर्मली धूप में बैठता नहीं हूँ, मैंने वहीं धूप में बैठकर वो पुस्तक पढ़नी शुरू की और मैं 30-40 पेज पढ़ गया। मैंने सोचा ये तो चमत्कार हो गया। उसी दिन मैंने फेसबुक पर ये बात शेयर की थी, 2015 की बात है। तो और मैं आज भी बताता हूं कि मैं बहुत सी पुस्तकें परमहंस योगानंद जी के साहित्य की बिना चश्मे के पढ़ पाता हूं। किंडल एडिशन नहीं, किंडल एडिशन तो ठीक है, जूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हार्ड कॉपी पुस्तकें भी पढ़ पाता हूं, हालांकि मैं किंडल पढ़ना पसंद करता हूं, लेकिन हार्ड कॉपी पुस्तकें मैं पढ़ पाता हूं। तो ये चमत्कार नहीं तो क्या, ये चमत्कार ही। ऐसे चमत्कार मेरे जीवन में कई घटित हुए हैं, जो कि मैंने तो नहीं किए, ना मेरी कोई शक्ति है, लेकिन मेरे साथ घटित होते हैं, मैं क्या करूं। कई बार ऐसा होता है, यहाँ तक कि जिन दिनों में गेरुआ पहनता था तो कई लोग जो है वो भक्ति प्रदर्शित करने मेरे पास आने लगे कि उन्होंने मेरा वीडियो देखा तो उनका ये काम बन गया। उन्होंने मेरा प्रवचन, कहते थे कि मैंने आपका प्रवचन सुना। गेरुआ पहने होते हैं तो हम कुछ भी बोलते हैं तो प्रवचन हो जाता है, टाई लगाए तो ये प्रवचन नहीं हुआ, ये वीडियो हुआ सिंपली। यानी लोगों की एक जड़ता है, ये बहुत बड़ी जड़ता है, बहुत बड़ा एक मैं क्या कहूँ, शब्द नहीं मिल रहा मुझे। ये एक प्रोटोटाइप बने हुए हैं, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं, प्रोटोटाइप नहीं, स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं कि अगर हमने गेरुआ पहन लिया और रुद्राक्ष की माला बड़ी बड़ी डाल ली है और माथे पर चंदन यूं या यूं लगा लिया या किसी भी स्टाइल का, और एक बढ़िया सी वो जो टोपी लगा ली है या दाढ़ी बढ़ा ली है, आहा, क्या कहना, फिर तो बाबा हो गए, पक्के तांत्रिक हो गए, और आपके जो वचन है वो प्रवचन हो गए, आपने जो कह दिया वो जय हो जय हो जय हो, ये होता है। तो लोग मेरे पास आने लगे कि गुरुजी आपका वीडियो देखने के बाद मेरा मुकदमा, मैं मुकदमा जीत गया, मेरा ये काम बन गया, मैं वो काम बन गया। मैंने बड़ा, मुझे खतरा महसूस हुआ, मैंने गेरुआ उतार दिया, उनको तो लौटा दिया उन लोगों को। कभी मैंने इस चीज़ को आश्रय नहीं दिया, और मेरे तो वीडियो में शुरू में लिखा होता था हमेशा कि मैं ना तांत्रिक हूँ, ना बाबा हूँ, ना चमत्कारी हूँ। आज भी यही कहता हूँ। यदि चमत्कार मेरे जीवन में घटित होते हैं तो मेरे लिए होते हैं, यदि आपके जीवन में घटित होते हैं तो वो आपके लिए होते हैं, और वो आपके ईश्वर ही करते हैं। यानी आप जिन ईश्वर को मानते हैं, जिस रूप में मानते हैं, वही आपके लिए करते हैं, मैं नहीं करता। आज इस समय मेरे पास सैकड़ों, मतलब 500 से ऊपर शिष्यों के टेस्टिमोनियल्स और उनके व्हाट्सएप हैं, जिसमें वो ये कहते हैं कि आपने ये बात बताई थी, मैंने मान ली, मेरा जीवन बदल गया। बेटा, आपका जीवन आपने बदला है, आपने मेरी बात सुनी, आप अच्छे इंसान थे तो आपने सुनी। तो इसमें श्रेय किसको मिलना चाहिए? आपको। आप अच्छे थे, आपने सुना। अमल किसने किया? आपने। तो श्रेय किसको मिलना चाहिए? आपको। आपके जीवन में चमत्कार घटित हुआ, आपका जीवन बदल गया, तो श्रेय किसको मिलना चाहिए? उस ईश्वर को जिसकी आप आराधना करते हैं, मुझे नहीं, मैं कुछ भी नहीं।
मैं तो सबको बता रहा हूँ, सबका जीवन क्यों नहीं बदल जाता। इसका मतलब कि असली जो मुद्दा है, असली कुंजी है सफलता की, वो तो आप में है। मैं हज़ारों बच्चों को पढ़ाता हूँ, कुछ बच्चे ही निकलते हैं, सेलेक्ट होते हैं, फाइनली आईएएस, पीसीएस को पढ़ाता हूँ, एस्पिरेंट्स को। अगर मेरे पढ़ाने में दम होता तो वो सभी निकल गए होते, जिन्हें भी मैं पढ़ा देता, जिनको मैं आशीर्वाद देता कि जा बच्चा सफल हो जा, तो वो सफल हो गया होता। ऐसा नहीं है। पढ़ाता तो सबको हूँ, आशीर्वाद तो सबको देता हूँ, हृदय से बच्चा मानता हूँ, लेकिन निकलते कौन है? विश्वासम फलदायकम। आपका विश्वास, इट इज़ योर ट्रस्ट दैट हील्स यू। हमारे यहाँ गाजियाबाद में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर गुणादास, अभी संसार में नहीं है। उनकी मेज़ पे ये लिखा रहता था, इट इज़ योर ट्रस्ट इन मी विच हील्स यू। डॉक्टर में आपका ट्रस्ट आपको ठीक करता है, गुरु में आपका विश्वास आपको ठीक करता है, यानी आपको सही बनाता है, आपको विद्वान बनाता है, आपको सफल बनाता है। तो सफलता के पीछे क्या हुआ? आपका विश्वास। आपका विश्वास किसके मन में है? आपके मन में। तो सफलता के लिए जिम्मेदार कौन हुआ? उत्तरदायी कौन हुआ? सफलता का श्रेय किसको जाना चाहिए? आपको, मुझको नहीं। तो मुझको तो श्रेय है ही नहीं। और ये बात कोई मैं ज़बरदस्ती की विनम्रता के लिए और ऊंचा उठने के लिए नहीं कह रहा। मैं तो जितना हूँ उतना ही हूँ, है ना। ना मेरा कद 6 फीट से ऊपर हो जाएगा और ना इससे कम होगा। 181 सेंटीमीटर का हूँ, इतना ही रहेगा, ना घिसेगा ना बढ़ेगा। तो मुझे कद बढ़ाने के लिए अति विनम्रता का चोगा ओढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, और मन में ये हो, ऐसा सुन के लोग कहेंगे देखो कितना डाउन टू अर्थ आदमी है ना। ये सब कुछ नहीं है। मैं तो जो हूँ वो हूँ। मैं कई बार मुझे बहुत गुस्सा भी आता है, कई बार मुझे बहुत गर्व भी होता है, कई बार मुझे दर्प का भी अनुभव होता है, और ईर्ष्या नहीं होती मुझे, बस सिंपली। दूसरी बात ये, मैं दूसरों का बुरा कभी नहीं चाहता। मुख्य बात ये, इसको चाहे तुम जो समझ लो, लेकिन मैं बुरा कभी चाहता ही नहीं हूँ। अब हो जाता है वो इसलिए कि अगर वो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं तो फिर ईश्वर उनसे निपट लेता है। अच्छा, अब ईश्वर का हल्का सा थप्पड़ भी जो है, या हल्का सा यूं चुटकी भी मार देता है, तो इतने में तो लुढ़क पुढ़क के आदमी जाने कहाँ जाता है। ये तो इम्पैक्ट की बात है, मोमेंटम है। ये तो संसार का, प्रकृति का नियम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। आप धक्का मारोगे तो बदले में ईश्वर धक्का मारेगा, तो बेटा बहुत बड़ा होगा, बिग बैंग ही होगा सीधा। इसलिए ऐसा हो जाता है। तो ये चमत्कार नहीं है, और ना वो चमत्कार कोई मैं करता हूं। तो इसलिए चमत्कार आप स्वयं करेंगे अपने जीवन में। परिश्रम करेंगे तो चमत्कार होंगे, मेहनत करेंगे, अध्ययन करेंगे तो ज्ञान मिलेगा। जितना अधिक ज्ञान होगा उतना ही कुंडलिनी जागृत होगी, चक्र भेदन होता चलेगा, मूलाधार से लेकर सहस्रार तक आप पहुंचेंगे और कुंडलिनी जागृत होगी। ये नहीं कि कुंडलिनी लालच की वजह से आप जागृत करें कि अथाह धन आ जाए, जो हम सोचें वो हो जाए, जिसको चाहे उसको वश में कर ले। मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं। वश में करने की क्या जरूरत है? वश में करने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही लोग प्रभावित होते हैं, ठीक है। ना हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनू की। होते हैं तो मैनू की, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उसका कोई दोहन नहीं करता। अगर प्रभावित होते हैं तो इसका मैं कोई जो है एक्सप्लॉयटेशन नहीं करता कि भाई आप प्रभावित हैं, आपको लूट लो। ये नहीं है कि आप जो है रुद्राक्ष बेच दूं आपको, कि मनके बेच दूं आपको, काले मोती की माला बेच दूं आपको, ये तो नहीं करता, आज दिन तक नहीं किया। मेरा बहुत मन करता है कि मैं विशुद्ध ज्ञानात्मक ज्योतिष आपको, विज्ञानात्मक और सांख्यिकीय ज्योतिष आपको के आधार पर आप लोगों का भविष्य और आप लोगों का स्वभाव और आप लोगों की नेचर की अच्छाइयाँ बुराइयाँ। मन नहीं मानता कई बार तो अपने P2 बैच या वो B1 B2 बैच वालों को बता भी देता हूँ कभी कभी, जो आनंद लाइफ है और जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच है, उसके बच्चों को कभी कभी उनका डेट ऑफ बर्थ जब पूछता हूँ तो एकदम से धारा प्रवाह बता भी देता हूँ कि आप ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं। ये मेरा मन करता है कि मैं बताऊं, स्टैटिस्टिकल एक जनरलाइजेशन है, लेकिन फ्री चैनल पर मैं इसीलिए नहीं बताता कि लोग तुरंत ही जय हो करना शुरू कर देंगे और वो ज्योतिषी महाराज या महाराज जी वाली बात आ जाएगी। गेरुआ पहनना इसीलिए छोड़ा मैंने, क्योंकि गेरुआ का मतलब है या तो आप भिखारी हैं या आप स्वामी हैं, सन्यासी हैं। ना मैं सन्यासी हूँ ना भिखारी हूँ, ईश्वर की कृपा है। तो इसलिए मैंने छोड़ा कि ये तो गलत बात है, गलत इमेज जा रही है। मैं तो इसलिए पहनता हूँ, मुझे गेरुआ पसंद है, आज भी शर्ट गेरुआ है, ये अच्छी लगती है। रंग दे मुझे गेरुआ पसंद है, ये रंग पसंद है, ब्लैक भी पसंद है, वाइट भी पसंद है, बहुत सारे कलर्स पसंद हैं, लेकिन गेरुआ ज़्यादा प्रिय है।
और कुर्ते-वुर्ते मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन अब मैंने तो वो छोड़ दिया, क्योंकि गेरुआ कुर्ता पहनने का मतलब ही ये है कि आप चमत्कारी सन्यासी के रूप में जो है विख्यात होने लगते हैं। मनाली में कितने लोगों ने मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाई, रास्ते में हरियाणा के किसी भी ढाबे पर रुकूँ, लोग आ जाते थे, "अरे सर, आपके वीडियो देखे हमने और आप तो महाराज जी, हमारा भी कल्याण कर दीजिए और हमारे ढाबे पर आप आए, हमें कृतार्थ कर दिया और हमें जो है आपने" बड़ी मुश्किल हो गई। जगह-जगह जहाँ मैं जाऊँ वहाँ मनाली के रास्ते में, चूँकि हरियाणा का हिस्सा पड़ता है, हरियाणा वाले में कुछ ज़्यादा ही भोले-भाले हैं और जल्दी ही विश्वास कर लेते हैं इन बातों में। तो मुझे निकलना मुश्किल पड़ गया। बीच में मैंने 2 ही जगह चाय पी, मैंने बीच में चाय भी पीना फिर उचित नहीं समझा, क्योंकि लोग घेर ले रहे हैं गेरुआ और वो रुद्राक्ष देख के। और यूट्यूब तो पहले बहुत व्यूज़ हुआ करते थे, लाखों व्यूज़ होते थे मेरे चैनल के। तो अब लोग चमत्कार पसंद करते हैं, इसीलिए व्यूज़ घट गए। क्योंकि लोग चाहते थे कि मैं गेरुआ पहनूँ, चमत्कार दिखाऊँ लोगों को, मूर्ख बनाऊँ लोगों को, रुद्राक्ष बाँटूँ लोगों को और लोगों को जो तमाम सारे इस तरह के तंत्र-यंत्र, तो लोग प्रसन्न हैं। लेकिन जब मैं अपने असली रूप में आया, मैंने कहा मैं गेरुआ रूप मैंने धारण किया ही नहीं है, मैं सन्यासी नहीं हूँ भाई, मैं तो साधारण सा मनुष्य हूँ। एक बार मैंने यहीं यूट्यूब पर सबके सामने यूँ ही अपना जो ऑरेंज वस्त्र था, वो हटाकर मैंने दिखाया कि मैं तो पैंट शर्ट पहने हूँ, टाई लगाए हूँ। मैं तो सामान्य मानव हूँ, मैं कोई अतीन्द्रिय ज्ञान युक्त मानव नहीं हूँ। अतीन्द्रिय ज्ञान रेखा है मेरे हाथ में, इसलिए मुझे पता चल जाता है कि दूसरा क्या सोच रहा है। बहुत जल्दी मैं समझता हूँ इस बात को। तो आज मुझे यही बताना था कि ये भी एक विज्ञान है जिसे हम समझते नहीं हैं। ये फोर्थ डायमेंशन का विज्ञान है और हम लोग 3 डायमेंशन तक सोचते हैं। तो चमत्कार होते हैं, लेकिन इसको किसी के पास मत जाइए चमत्कार के लिए। किसी बाबा बैरागी के चक्कर में मत पड़िए, गुरुओं के चक्कर में मत जाइए, ब्रांडेड बाबाओं के चक्कर में मत रहिए। आत्मा बाबा, परमात्मा बाबा, परमब्रह्म बाबा, इनके चक्कर में मत रहिए। शिव, शिव हैं, शिव बाबा नहीं है। शिव, शिव है, शिव शिव भगवान शिव है। उनका कोई भी जो है वो फ्रेंचाइज़ी यहाँ नहीं घूम रहा है कि जो भगवान शिव ने किसी को शिव बाबा बना के भेजा हो। ये सब गलतफ़हमियाँ हैं। कोई भी व्यक्ति परम ब्रह्म नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और तुम और हम आत्मा नहीं हो सकते। हमारे अंदर आत्मा है, हम आत्मा नहीं। मेरी इन बातों को याद रखिए, सुखी रहिए, परिश्रम करिए, परिश्रम से जो आप अर्जित करेंगे वो स्थायी होगा और उसमें संतोष मिलेगा। चमत्कार से अर्निंग नहीं होती कभी भी, नेवर। ये बात मेरी मान लीजिए, उस व्यक्ति की जिसके जीवन में चमत्कार बहुत घटित होते हैं, लेकिन अर्निंग नहीं होती चमत्कार से, ये जान लीजिए। पैसा नहीं आएगा चमत्कार से, है ना? या तो आप ठगी से पैसा इकट्ठा करेंगे, पकड़े जाएँगे, फ्रॉड में पकड़े जाएँगे। मेहनत से पैसा इकट्ठा करिए, कमाइए, लेकिन मेहनत से कमाइए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।